प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज की मिशनरी में हम बात करेंगे जोआन शैटलर के बारे में। जोआन शैटलर का जन्म अमेरिका देश के कैलिफोर्निया शहर में सन 1939 में हुआ। मसीह सेवा कार्य फिलीपींस। नजदीक आती हुई हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर पूरा बालंगा गांव उत्साहित था। उसमें गांव में नए अस्पताल के निर्माण के लिए बहुत सारी सामग्री थी। अचानक हेलीकॉप्टर एक सुपारी पेड़ से टकरा गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लीक होने वाले ईंधन के कारण पूरा हेलीकॉप्टर जल रहा था, परंतु हेलीकॉप्टर के अंदर सीमेंट की थैलियों के नीचे दबी हुई एक महिला प्रार्थना कर रही थी, प्रभु अब मैं मर नहीं सकती। अगर मैं मर गई तो मैं इस अनुवाद को पूरा नहीं कर सकूंगी। उनका नाम जोआन शैटलर है। जोआन शैटलर कैलिफोर्निया के एक खेत में पली बड़ी थी। जब वह सिर्फ 11 साल की थी तब उन्होंने बाइबल अध्ययन की एक सभा में मसीह को अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। एक रविवार को उन्होंने एक मिशनरी को यह कहते सुना कि दुनिया की 90% आबादी को मसीह के बारे में सुनाना बाकी है। तुरंत ही जोआन ने परमेश्वर की सेवा के लिए एक निश्चित बुलाहट महसूस किया। उन्होंने बायोला कॉलेज में एक ईसाई शिक्षा कार्यक्रम में दाखिला लिया और फिर विकल्प बाइबल अनुवादकों में शामिल हो गई। साधक होने के बाद उन्हें सन 1962 में फिलीपींस की खतरनाक जनजातियों के एक गांव बालंगा में भेज दिया गया। उनका सौंपा गया कर्तव्य मूल निवासियों की भाषा सीखना और उसमें बाइबल का अनुवाद करना था। ये जिम्मेदारी सुनने में सरल तो थी, लेकिन जोआन के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। बालंगा वासी दुष्ट आत्माओं के उत्पीड़न के अधीन थे, इसलिए उन्हें उन दुष्ट आत्माओं को शांत करने के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था, अन्यथा नवजात शिशुओं और माताओं की मृत्यु हो जाती थी। जोआन की भी उन दुष्ट आत्माओं के साथ कई मुठभेड़ें भी हुईं, लेकिन उन्होंने मजबूत प्रार्थना के साथ उन पर जय पाई। दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान चढ़ाने से रोकने के लिए उन्हें मूल निवासियों से बहुत अधिक आग्रह और परामर्श दरकराना पड़ा। शुरू में अनुच्छक होने के बावजूद बालंगा लोग दुष्ट आत्माओं पर परमेश्वर के अधिकार को समझने लगे। कई चमत्कारों के माध्यम से परमेश्वर ने अपने परिवार में कई मूल निवासियों को लाया। जोआन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बच गईं और सन 1962 में नए नियम का अनुवाद भी पूरा किया। वहां उन्होंने बाइबल अध्ययन शिविर आयोजित किए और ऐसी टीमें तैयार की जो सुसमाचार को पड़ोसी गांवों और दुश्मन जनजातियों तक ले गईं। पुराने नियम के अनुवाद की शुरुआत करने के बाद जोआन अमेरिका लौट आई। जोआन अब मिशनरी कार्यशालाओं का संचालन करना जारी रखते हुए लोगों को मिशनरी कार्यों के लिए प्रोत्साहित करती हैं। आज बालंगा घाटी में कई चर्च स्थापित हुए हैं जिन्होंने खुद मिशनरियों को दुनिया के दूसरे हिस्सों में भेजा है। प्रिय, क्या आप आभारी हैं कि आपके पास अपनी भाषा में परमेश्वर का वचन है? तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मुझे जिनके पास बाइबल नहीं है उन तक बाइबल पहुंचाने के लिए मेरी मदद करें। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।